हेलो बच्चों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज मैं इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से ये टर्म्स जो दे रखे हैं इनकी मतलब क्या होते हैं। मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन से पहले देखो ये क्या होता है, आपका एक टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सपोज करो कि कोई भी वैल्यू दे रखी है आपको 5 और कोई टर्म दे रखा है आपको x। ठीक है, कहने का मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मैं पॉजिटिव मतलब प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेशन से अगर मैं साथ में लिखता हूं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपका एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो आपसे आप लिख दिया मैंने ए बी सी या एक्स वाई जेड। कहने का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो आपके क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। सपोज एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन अभी आपको इक्वेशन जो आएंगी उसमें x की वैल्यू मान लो आपकी 5 आ रही है, किसी में 2 आएगी, किसी में 3 आएगी, मतलब वैल्यू x की कभी भी फिक्स नहीं है। ठीक है, हर इक्वेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू अलग अलग आनी है, तो इसका मतलब वो जो कहलाएगा वो वेरिएबल, मतलब बहुत सारी वैल्यू रखता है वो अपने पास। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3, चाहे वो पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का हो। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब समझ में आ गया। वेरिएबल मतलब जितने भी आपको जो एक्सप्रेशन मतलब तुम्हारी जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आपको दे रखी है अल्फाबेट, ये आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। और कांस्टेंट का मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ड यहां से आपको सीखने को मिल गए कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है। ठीक है, अब आता है आपका इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या होती है। तो देखो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू के साथ किसी वैल्यू के साथ रख देते हैं तो ये जो कहलाएगी आपकी ये इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू मैंने 5 लिख दिया, ये भी एक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 लिख दिया, ये भी एक इक्वेशन कहलाएगी। है सारी इक्वेशन, लेकिन देखो टर्म्स क्या यहाँ पे, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 1 होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं इसमें ऐसे वेरिएबल्स जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है ना, वो जो कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। देखो इसमें 1 है मतलब ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, इसमें 2 आ रहा है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये वाली 1 1 1 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन देखो इसमें अब लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया हमको, इसमें अब ये और कह रहा है कि 1 वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन आपकी लिख रखी है, जैसे मैंने इन दोनों को ही लिख दिया नीचे x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे लिख दिया मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल देखो साफ साफ लिख देते हैं थोड़ा, नंबर ऑफ वेरिएबल देखो इस वाले नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितना, एक वेरिएबल है, इसमें 1 2 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर केवल एक वेरिएबल हो वो इक्वेशन जो कहलाएगी वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 1 वेरिएबल के साथ नहीं है, 3 वेरिएबल है, इसलिए इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है।
कहने का मतलब मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में ये बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, जितने भी आपके अल्फाबेट है ABCD XYZ जो भी है, जितने भी आपको याद है, वो जो कहलाएंगे आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, अभी सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद देखना कि x की वैल्यू कभी कुछ आएगी कभी कुछ आएगी। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसमें वैल्यू फिक्स रहती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू आ सकती है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन वैल्यू फिक्स होगी। मतलब 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, जैसे मान लो 5 है तो 5 ही काउंट होगा, 6 काउंट नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, वो कहलाएगा आपका कांस्टेंट। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है जिसमें तुम्हारा क्या होता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की किसी वैल्यू के बराबर रख दें, या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बराबर रख दें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x + 5 लिखा था और यहाँ पे मैं 2x + 3 लिख देता हूँ सपोज करो, तो ये भी जो कहलाएगी ये भी आपकी एक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब दो जो आपके एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसको अगर मैं =2 के साथ लगा दूं, =2 के साथ लगा दूं, तो वो जो कहलाएगी वो आपकी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। तो देखो यहाँ पे आपकी क्या है ना, पावर 1 दे रखी थी, यहाँ 2 दे रखी थी, यहाँ पे 1 1 दे रखी थी। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, मतलब ये इसकी और इसकी, ये दोनों कहलाएंगी आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब कहलाएगा आपका वन वेरिएबल, मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल आए केवल, वो आपकी कहलाएगी इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन की मैं जो बात कर रहा था, इसको हम बैलेंस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, क्योंकि देखो इसमें इधर वाली वैल्यू दोनों इक्वली तो है। कहने का मतलब इधर वाली का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड है आपकी, भाई लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, तो इसको हम LHS बोलेंगे, और वो वाली राइट हैंड साइड तो RHS बोलेंगे। फुल फॉर्म मतलब हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो इधर से अगर मैं देखता हूं तो ये राइट है और ये वाला लेफ्ट है। ठीक है ना, तो राइट वाली साइड ये हो गई, लेफ्ट वाली साइड ये हो गई, तो ये LHS कहलाएगा, ये RHS कहलाएगा, और ये LHS और RHS दोनों आपस में =2 के साइन से लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम बैलेंस इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको सारा समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, वन वेरिएबल क्या होते हैं, और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। आगे समझ में आपको। ठीक है, तो उतार लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 कराते हैं हम। ठीक है, नोट करो। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है x - 2 = 7। ठीक है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले इसमें ये देखते हैं हम कि ये वाली साइड हो जाएगी आपकी LHS, और ये वाली साइड जो कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी RHS। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बैलेंस दे रखी है, क्योंकि =2 का साइन लगा हुआ है। ठीक है, मतलब हमको इसको जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी बैलेंसी पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये x - 2 = 7 दे रखा है, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखो -2 यहाँ से मुझको हटाना है। अब -2 कैसे हटेगा, जब यहाँ पे मैं 2 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ऐड 2 बोथ साइड। ठीक है, तो घर की पंचायत तो है नहीं कि इधर जोड़ा इधर नहीं जोड़ा, दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। तो देखो x - 2 था, मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे केवल x बचेगा, और ये हो गया 7 और 2 9, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी टर्म आप ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप दोनों साइड करते हो, ठीक है ना, LHS और RHS दोनों साइड करते हो, तो वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस बनी रहती है। तो इन इक्वेशनों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि वो जो x के साथ नंबर्स दे रखे हैं, मतलब वेरिएबल के साथ जो दे रखे हैं, वो सब हट भी जाए और कोई फर्क भी ना पड़े। तो माइनस का दे रखा होगा तो आप प्लस कर देंगे, प्लस का दे रखा होगा तो माइनस कर देंगे, इनटू हो रहा होगा तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो रहा होगा तो इनटू कर देंगे। ये समझ में आ गया। ऐसा ही देखो ये है, इसमें देखो प्लस का 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो ये हट जाएगा। तो देखो सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो जाएगा y + 3 - 3 10 - 3। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया तो y = कितना आ गया, 10 में से 3 जाएगा, ये हो गया आपका 7 आंसर। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों वाले, ठीक है, उतार लो। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका 6 इक्वल्स टू जेड प्लस 2, ठीक है। तो देखो ये 2 हटाना है हमको, ऐड हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, तो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू जेड प्लस 2 माइनस का 2, ये कट गया, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4 इक्वल्स टू आ गया आपका जेड, ठीक है। आगे समझ में आपको, ये देखो 3/7 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट 3/7 बोथ साइड, तो 3/7 प्लस एक्स माइनस 3/7 इक्वल्स टू 17/7 माइनस का 3/7, ठीक है। तो देखो 3/7 से ये 3/7 कट गया, तो x इक्वल्स टू देखो 17 में से 3 जाएगा, बचेगा 14/7, ये इससे कट गया 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। आगे समझ, ये वाला देखो 6x इक्वल्स टू 12 है, मतलब x के साथ यहाँ पे 6 लिखा हुआ, वो भी मल्टीप्लाई में। ऐड था तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, या सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, बहुत समझदार। तो डिवाइड बाय 6 बोथ साइड, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6x/6, यहाँ पे 12/6, ठीक। 6 से ये 6 कट गया, ये 6 से 2 टाइम कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है, आपको क्या करने का, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, ठीक है ना। 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों साइड, ठीक। तो देखो t/5 है, इसका 5 से इंटू किया और उधर भी आपने 5 से इंटू कर दिया, ठीक। तो ये वाला 5 से ये 5 कट जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 5 जा 50, आंसर। आगे समझ में आपको, नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 2x/3 इक्वल्स टू कितना देगा, 18, ठीक है। तो देखो इसमें डिवाइड भी हो रहा है और इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मतलब आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। तो 2x/3 है, इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, बचा आपका 2x इक्वल्स टू 36 54, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिख दो डिवाइड बाय 2, तो 2x/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 54/2, 2 से ये 2 कट गया, 2 से कट गया 27 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 27, ठीक है। ये वाला देखो, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखो 1.6 इंटू 1.5 y/1.5 इंटू 1.5, ये हो गए, इसको काट दो, तो देखो 8 16 24 इक्वल्स टू y, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2.4, ठीक है। सारे कर दे रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को करने में, इसलिए मैं सारे कर दे रहा हूँ। तो देखो इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड कर दो, ऐड 9 बोथ साइड, तो देखो 7x माइनस का 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 प्लस का 9, इससे ये कट गया, तो आपका 7x इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका 25, ठीक। अब ये डिवाइड करना आपको, तो देखो डिवाइड बाय 7, तो 7x/7 25/7, इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25/7, ठीक है। ये और देख लो, देखो यहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्ट है तो ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड 8 बोथ साइड, तो 14y माइनस 8 प्लस का 8 इक्वल्स टू 13 प्लस का 8, इससे ये कट गया, तो 14y इक्वल्स टू हो जाएगा 21। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 14 बोथ साइड, ठीक है ना। अब देखो इतना तो समझ गए होंगे भाई, मैं 10 क्वेश्चन कर दिए लाइन से आपके लिए कि यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बार बार बताया तो नहीं, देखो 14 इंटू में इसलिए डिवाइड कर रहा है, तो 14y/14 इक्वल्स टू 21/14, इससे ये कट गया, 7 से 2 टाइम 7 से 3 टाइम, y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3/2 हो गई, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो चुके, शायद एक आध दो और बचे, उतार लो, वो करा देते हैं, नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 17 + 6p = 9,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है 17, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 17 बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 6p माइनस 17 इक्वल्स टू 9 माइनस का 17। इससे ये कट गया तो 6p इक्वल्स टू 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, बड़ा वाला माइनस का तो माइनस का साइन। अब कर देंगे डिवाइड बाय 6, तो 6p अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 8/6। इससे कट गया 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4/3। ठीक है, आगे समझ में। ये और देख लो लास्ट, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। तो x/3 प्लस 1 माइनस 1 7/15 माइनस 1, जब 1 से 1 कट गया तो x/3 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 15 और 1 का एलसीएम आपका 15 आएगा, ये 7 माइनस 1 15, 15 1 जा 15, तो x/3 इक्वल्स टू 17 में से, मतलब 15 में से जाएगा 8 बचेगा अपॉन 15। ठीक है, अब 3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बाय 3, x/3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3, 3 से 5, x की वैल्यू माइनस का 8/5 आंसर। ठीक है, आगे समझ में। तो देखो एक्सरसाइज 2.1 मैंने पूरी करा दी है। ठीक है, करने में मुझे बहुत मजा आया था, इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। देखने से खुश मत होना, आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तक आप इन क्वेश्चनों को लगाइए, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू।